आक्षेप जो है सिर्फ इसलिए है कि भैया संविधान का उल्लंघन हुआ। आप धर्म, ये क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अगर आपको तभी कर पाएंगे आप कि संसद में पहले कानून लागू होगा कि भाई भारत में भी किसी धर्म को संसद करेगी। कानून बनाने का काम कोर्ट का नहीं है, कोर्ट का काम इम्प्लीमेंटेशन का है। तो यहाँ नए नए कानून कोर्ट बना रही है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर जो बनाया जा रहा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या अपनी प्रतिक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, 400 करोड़ राम मंदिर के ट्रस्ट में दिए जाएंगे और 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दी जाएगी। जब हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, अब सुप्रीम कोर्ट जहाँ संविधान की रक्षा करता है वहीं देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट दो तरफा फैसले दे रहा है। महाराष्ट्र के कुछ संगठन हैं, वहाँ से लोगों ने दायर किया, उसी पर हम बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ खास रहा जो आपने पुनर्विचार आज का दायर की। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? भारत का जो संविधान है, सबसे पहली बात कि वो संविधान के आधार पर इस देश की सारी संस्थाएं चलती है। संविधान के डायरेक्शन है। न्यायपालिका भी एक पगारधारी संस्था है जिसको जो है संविधान के डायरेक्शन के अंतर्गत चलना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कोर्ट रहने दो, चाहे नीचे से ऊपर तक कोई भी कोर्ट हो, उनका काम जो है, ये जो कानून है, चाहे ग्राम पंचायत, एक गांव की ग्राम पंचायत ही क्यों ना हो, गांव से लेकर दिल्ली तक की जो संसद है यानी जनप्रतिनिधि है, उनका काम है कानून बनाना। और चाहे नीचे से कोर्ट, नीचे का कोर्ट हो या ऊपर का कोर्ट हो, उनका काम है कि उन बनाए हुए कानून का इम्प्लीमेंट करना। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ग्राम पंचायत के कानून के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है। तो ये तो संसद है, क्योंकि कोई भी फैसले जो है वो कोई भी सदन नहीं लेती, चाहे ग्राम पंचायत हो या संसद हो, क्योंकि उसमें अधिकारी होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होता है, वो सरकार का नुमाइंदा रहता है। वो वहाँ के जनप्रतिनिधियों को अक्सर ये गाइडलाइन देता है कि भैया आप ये फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो कोई भी सदन जब फैसला लेता है तो वो जो है वो मान्य होता है सारी देश की, मतलब न्यायपालिका के लिए या जो और लोगों के लिए। तो ऐसे में ये भारत जो धर्मनिरपेक्ष है, ये फैसला किसने किया? ये संसद ने किया। देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है वो देश की संसद ने ये फैसला किया कि भारत का जो क्या बोलते हैं, भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्म जो है ये हमारे घर के अंदर का मामला है। हम जब तक घर के अंदर है, हम चाहे किसी के भी, कोई भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन हम जब घर के बाहर कदम रख देते तो हम भारतीय हो जाते हैं, हमको भारत का कानून लागू होता है। तो ये जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का या राम मंदिर का फैसला आया, ये कोर्ट ने क्या फैसला दिया इसके हम खिलाफ नहीं है। अगर वो 100% भी राम मंदिर को दे देते या मुस्लिम को दे देते तो वो उस पर हमारा आक्षेप नहीं है। आक्षेप सिर्फ इस बात के लिए है कि जो 400 करोड़ रुपए सरकार को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि भई आप मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 400 करोड़ दीजिए या 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को दीजिए। तो इस फैसले की जो हम खिलाफत कर रहे हैं, ये जो फैसला है ये असंवैधानिक है। ये किसी भी कोर्ट को ये जो है ये फैसला देने का राइट नहीं, क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आज आपने 400 करोड़ उनको या 5 एकड़ जमीन मुस्लिम को दे दिया, तो कल कोई भी, इतने सारे धर्म है हमारे देश में, सभी धर्म के लोग जाएंगे और बोलेंगे हमारे भी धर्म को दो। तो इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। और क्योंकि उसका उदाहरण देंगे लोग कि भैया हमको हमें भी दीजिए। तो ऐसे तो हमारे संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री बैठे, मोदी जी वहाँ जाके अपना वो वहाँ का उद्घाटन करते हैं, तो फिर उसमें वही देखा जा रहा है ना। देखो, मेरा जो मुद्दा है, बातें तो बहुत सी इलीगल तरीके से इस देश में हो रही है, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ इस बात के लिए है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के फेवर में नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि इस भारत के संविधान के कुछ डायरेक्शंस है
और उस डायरेक्शन के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने तो सारी संस्थाओं को चलना है, और इस देश की सारी संस्थाएं वो संविधान के अंतर्गत नहीं चल रही है, और इसलिए हमारे देश में ये हाहाकार कन्फ्यूजन जो है, भाई भतीजावाद क्या बोलेंगे कि धर्मों के प्रति आपस में जो है द्वेष निर्माण हो रहा है। तो वो संविधान, फिर जब इस टाइप की बातें आ रही तो लोग संविधान पे नाम लेते कि भैया संविधान की वजह से हो रहा है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि भारत में जो सरकारें चल रही है, जो संस्थाएं चल रही है, वो संविधान आधारित चल ही नहीं रही है। अगर वो संविधान आधारित चलती, संविधान के गाइडलाइन पे चलती, तो मेरा ऐसा मानना है कि देश में ये जो जातिवाद या धर्मवाद और इस टाइप की राजनीति पनपती नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें संविधान की कहीं गलती नहीं है, तो चलाने वालों की गलती है, और ये तो मनमानी तरीके से हो रहा है। मैं सिर्फ कोर्ट के बारे में, एक तो कोर्ट को तो मैं केस कर रहा हूँ अभी, मतलब जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ, लेकिन मेरा आक्षेप सारी संस्थाओं को है कि सारी संस्थाएं जो है ये संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। तो क्या लग रहा है ये पर जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया था, तो इस पर आप किस तरह से विचार करें? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, फाइनल डिसीजन, उस पर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से को दरख्वास्त करूँगा, याचिका, पुनर्विचार याचिका इसमें करें, क्योंकि जो हमारे आदरणीय माननीय जज बैठे हैं, वो एक कोई भी जज हो चाहे या कोई भी सरकारी संस्थाओं का आदमी है, वो अपने इंटरेस्ट से कोई काम नहीं कर सकता। उसका अपना जो इंटरेस्ट है या उसकी अपनी मान्यता है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाई संविधान के क्या गाइडलाइंस है कोर्ट के लिए या अन्य संस्था के लिए, उस गाइडलाइन को वो उसको फॉलो करना है, उसको अपनी अकल लगाने का संबंध ही नहीं है इसमें। अपने तरफ से तुम्हारी फीलिंग क्या है, तुम्हारी सोच है, तुम कौन हो भाई, तुम्हारा इंडिविजुअल क्या मामला है, कोई लेना देना नहीं है। कोई चाहे पुलिस हो, कोई हो, पुलिस भी आप देखेंगे कि भाई कानून में जो बैठता है वही करते हैं। हमेशा हम लोग चर्चा में देखते हैं कि ये कानून में बैठता है या ये कानून में नहीं बैठता, यानी कानून की बातें होती है, लेकिन यहाँ तो कानून का कहीं अता पता ही नहीं है। जब भारत धर्मनिरपेक्ष है, और आप कैसे उसको दे सकते हैं? आप अगर 100% हिंदू मंदिर को, वो ट्रस्ट को जमीन दे देते तो मेरा आक्षेप नहीं था, मुस्लिम को दे, मेरा आक्षेप उसमें नहीं है। मेरा आक्षेप जो है सिर्फ इसलिए है कि भैया संविधान का उल्लंघन हुआ। आप धर्म, ये क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अगर आपको ये तभी कर पाएंगे आप कि संसद में पहले कानून लागू होगा कि भाई भारत में भी किसी धर्म को वो संसद करेगी। कानून बनाने का काम कोर्ट का नहीं है, कोर्ट का काम इम्प्लीमेंटेशन का है। तो यहाँ नए नए कानून कोर्ट बना रही है, तो इसके खिलाफ हम जो है, आपको पता होना चाहिए देश में ज्यादातर 90% जो मेरी समझ में है, पुनर्विचार याचिकाएं को रद्द कर दिया जाता है। अब 90 आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी? क्या कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा? देखो, कोर्ट का काम जो है निष्पक्ष तरीके से, कौन व्यक्ति याचिका कर रहा है, कौन संस्था याचिका कर रही है, ये विषय नहीं है। विषय इस बात का है कि याचिका में क्या क्या कहा गया, संवैधानिक कहा गया कि नहीं कहा गया। तो कोर्ट अगर उस पर याचिका, या मुझे बाकी याचिकाओं का तो मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी याचिका को खारिज करने का जो मैं अभी करने वाला हूँ, जो कुछ उसका प्रोसेस चल रहा है, हम लोग 3 तारीख को डालने वाले थे, तो उसमें कहीं भी वो खारिज होगी मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि खारिज होने के लिए कोई कारण तो हो ना, क्योंकि उसमें कारण मिलने वाला नहीं। मेरा सीधा एक ही पॉइंट है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और भारत का जो संविधान जो है वो सर्वोपरि है। हम जो है बीजेपी तो धर्मनिरपेक्ष मानती नहीं है ना, इसलिए तो हिंदू राष्ट्र मानती है। नहीं, मेरा बीजेपी से भी कोई लेना देना नहीं है, और ना मेरा किसी पार्टी से लेना देना है। मेरा इस बात से लेना है कि भारत देश में जो इस मिसमैनेजमेंट हो रहा है, भाईचारा खत्म होता है, ये सब सारी चीजें होती है, धर्म आधारित लड़ाइयाँ होती है, जाति आधारित लड़ाइयाँ होती है, तो इसी वजह से होती है कि भारत का जो संविधान को जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, और फिर गलत होता है तो फिर संविधान का नाम लिया जाता है, संविधान को बदनाम किया जाता है। तो ये संविधान को जो है, ये जो है संविधान के मामले में शंका उत्पन्न होती है, तो वो उन शंका उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की गलती नहीं है, तो उन संस्थाओं की गलती है कि जो संविधान के डायरेक्शन पे या उनके अनुरूप वो काम नहीं करते। तो इसलिए मेरा इस परंपराओं को ख़त्म करने के लिए, न कि किसी का व्यक्ति या समर्थन मेरा नहीं है, मेरा इस जो गलत परंपराओं का, ताकि जिससे इस समाज में, देश में डिस्टेंस फैल रहा है, तो वो डिस्टेंस बड़ा जो है ख़त्म हो, और एक मानवतावादी, क्योंकि भारत का संविधान तो हर व्यक्ति को बराबर मानता है,
चाहे वो राजा हो या रंक हो, उसको तो बराबर का राइट है, उसको एक वोट का ही अधिकार है किसी के साथ। तो फिर ये संस्थाएं, जब भारत का संविधान हर आदमी को बराबर का हक देता है, तो ये तो ये संस्थाएं इनका क्या मतलब है कि भैया ये इस टाइप का क्रिटिसाइज या किस टाइप का जो वातावरण जो देश में निर्माण कर रहा है, तो इनकी गलतियों से, ये संविधान का कहीं मामला नहीं है इसमें। तो आप याचिका के माध्यम से, पुनर्विचार याचिका के माध्यम से आप साबित क्या करना चाहेंगे, देश की जनता को क्या बताना चाहेंगे? मैं ये साबित करना चाहता हूँ, इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो भारत के संविधान के मामले में कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न इससे दूर होगा। और इसमें ये मेरा एक उद्देश्य है कि इससे आने वाले समय में न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या संसद जो भी हो, तो उनको जो है वो संविधान के आधार पे चलने के लिए प्रेरणा मिलेगी या बाध्य होगी। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आया, ये जानकर वो कहीं ना कहीं इस बात को बाध्य होंगे, डरेंगे कि भैया नहीं रे बाबा, अभी लोग, देश की जनता भी जो है वो जागरूक हो रही है, वो हम पे नज़र रख रही है, देख रही है। तो हमें भी जो है संविधान के हिसाब से जो है, संविधान के जो गाइडलाइंस है उसको हमको फॉलो करना है। तो ये एक बड़ा फायदा होगा ये इस याचिका से, ऐसा मैं समझता हूँ।